अमन एक साधारण घर का बेटा था, लेकिन सपने असाधारण। जहाँ उसके दोस्त नौकरी ढूंढने में लगे थे, वही अमन कहता, नौकरी मुझे सीमित रखेगी, लेकिन बिजनेस मुझे आज़ादी देगा। मोहल्ले के लोग अक्सर हंसते, अरे बड़ा आया बिजनेसमैन बनने वाला, पहले डिग्री तो पूरी कर ले। लेकिन अमन के भीतर आग थी। वह चाहता था कि उसका काम लोगों के लिए भी रोजगार बनाए। उसके पिता, जो पुराने जमाने में एक छोटी दुकान चलाते थे, अक्सर चेतावनी देते, बेटा बिजनेस करना आसान नहीं है, सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं, सही हिसाब समझना और सही आईना देखना जरूरी है। अमन यह बात सुनता और चुप रहता, पर दिल में सोचता, अगर मैं सीख जाऊं कि सही आईना कौन सा है तो मैं हारूंगा नहीं। काफ़ी सोच विचार के बाद अमन ने शहर के बाजार में एक फूड कॉर्नर और जूस सेंटर खोला। सुबह से शाम तक भीड़ लगी रहती, लोग तारीफ करते, अमन का खाना सबसे ताज़ा है। शुरुआत देखकर लगा कि सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन महीने का हिसाब करने बैठा तो जेब खाली थी। पहला आईना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अमन हैरान था। तभी पिता उसके पास आए और बोले, बेटा दिखावा और भीड़ से मत बहक, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ही बताएगा कि असली कमाई कितनी है। उन्होंने एक कागज निकाला और लिखा, बिक्री 2 लाख, खर्च कच्चा माल 80,000, मजदूरी 50,000, बिजली और पैकेजिंग 40,000, कुल खर्च 1,70,000, नेट प्रॉफिट 30,000। पिता मुस्कुराए, यानी इतने शोरगुल के बाद भी तुम्हारी असली कमाई सिर्फ 30,000 है। यह पहला आईना है, इसे नज़रअंदाज मत करना। दूसरा उदाहरण, कुछ महीनों बाद अमन ने सोचा कि अगर नए आइटम जोड़ूंगा तो मुनाफा और बढ़ेगा। उसने पास्ता और कॉफ़ी भी मेन्यू में डाल दी। बिक्री बढ़कर 3 लाख तक पहुंच गई, लेकिन खर्चा 2,80,000 हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस में मुनाफा सिर्फ 20,000 बचा। अमन माथा पकड़कर बैठ गया, इतनी मेहनत और इतनी बिक्री, फिर भी मुनाफा कम क्यों? पिता ने समझाया, बेटा सिर्फ भीड़ और बिक्री नहीं, मार्जिन भी देखो। अगर खर्चे अनियंत्रित होंगे तो बिक्री बढ़ने पर भी जेब खाली रहेगी। यही P&L का सबक है। दूसरा आईना, बैलेंस शीट। जैसे जैसे काम बढ़ा, अमन ने नया गोदाम लिया, मशीनें खरीदी और बैंक से 5 लाख का लोन लिया। अब बिजनेस बड़ा लगने लगा, लेकिन पिता ने कहा, प्रॉफिट एंड लॉस तो हर महीनों का हाल दिखाता है, पर बिजनेस की असली सेहत बैलेंस शीट से पता चलती है। पहला उदाहरण, बैलेंस शीट में उन्होंने लिखा, एसेट्स संपत्ति, मशीनें 5 लाख, गोदाम 3 लाख, कैश 2 लाख, कुल 10 लाख, लायबिलिटीज बैंक लोन 4 लाख, इक्विटी अपनी पूंजी 6 लाख। पिता ने समझाया, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इक्वल इक्विटी, यानी असली ताकत हमारी इक्विटी है। अगर लायबिलिटीज बहुत बढ़ जाए और एसेट्स घट जाए तो बिजनेस डूब सकता है। दूसरा उदाहरण, 1 साल बाद अमन ने दूसरा आउटलेट खोला। एसेट्स बढ़कर 20 लाख हो गए, लेकिन लोन भी 15 लाख तक पहुंच गया। बैलेंस शीट में इक्विटी सिर्फ 5 लाख रह गई। पिता ने चेतावनी दी, बेटा अगर अपनी पूंजी घटती जाए और कर्ज बढ़ता जाए तो दिखावा ही बचेगा, मजबूती नहीं। बैलेंस शीट देखे बिना एक्सपेंशन करना आग से खेलने जैसा है। अमन ने सिर झुकाकर कहा, अब समझ आया, स्थिरता तभी है जब एसेट्स और लायबिलिटीज का संतुलन ठीक हो। तीसरा आईना, कैश फ्लो स्टेटमेंट। त्योहार का मौसम आया, ग्राहक उमड़ पड़े, प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड मुनाफा दिखा, बैलेंस शीट भी चमक रही थी।
लेकिन महीने के आखिर में मजदूरों को वेतन देने और बिजली का बिल चुकाने के लिए बैंक खाते में सिर्फ 15,000 बचे थे। अमन का माथा ठनका। इतनी कमाई के बावजूद हाथ खाली क्यों है? पिता ने तीसरा आईना दिखाया, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पहला उदाहरण, उन्होंने लिखा, बिक्री 5 लाख, लेकिन 2 लाख उधार पर गया, ग्राहकों ने अभी तक पेमेंट नहीं किया। खर्च, सप्लायर पेमेंट 2,05,000, मजदूरी 80,000, हाथ में कैश सिर्फ 15,000। पिता बोले, यानी प्रॉफिट है पर कैश नहीं। याद रखो, बिजनेस प्रॉफिट से नहीं कैश से चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यही बताता है। दूसरा उदाहरण, कभी कभी उल्टा भी होता है। मान लो अमन ने सप्लायर से माल उधार लिया तो कैश उसके पास बचा रहा, कैश फ्लो पॉजिटिव दिखा, लेकिन P&L में घाटा दिखा क्योंकि खर्च बढ़ गया। पिता बोले, यानी कैश फ्लो अच्छा दिखे तो भी खुश मत हो, प्रॉफिट और बैलेंस शीट के साथ मिलाकर देखो, तीनों स्टेटमेंट साथ मिलकर ही सच्चाई बताते हैं। एक रात अमन खाली दुकान में बैठा था। सामने 3 पन्ने रखे थे, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। वह सोच रहा था, अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट देखूंगा तो कैश खत्म हो जाएगा, अगर सिर्फ बैलेंस शीट देखूंगा तो कर्ज दबा देगा, अगर सिर्फ कैश फ्लो देखूंगा तो ग्रोथ रुक जाएगी। मतलब बिजनेस का सच तभी साफ है जब तीनों आईनों साथ में देखे जाए। उसने पढ़ लिया, हर महीने तीनों स्टेटमेंट तैयार करेगा, खर्च और कर्ज पर कंट्रोल रखेगा, कैश फ्लो पॉजिटिव रखेगा और एक्सपेंशन तभी करेगा जब बैलेंस शीट मजबूत होगी। धीरे धीरे उसका छोटा काम एक ब्रांड बन गया। अब लोग सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि पार्टनर बनना चाहते थे। लोग कहते हैं, अमन ने हमें सिखाया कि बिजनेस सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझ और सही हिसाब से चलता है। अमन की कहानी हमें सिखाती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताता है कि आपने कितना कमाया और कितना खर्च किया। बैलेंस शीट दिखाता है कि आपके पास कितनी संपत्ति है और कितना कर्ज है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कि आपके हाथ में असली नकदी कितनी है। प्रॉफिट से ग्रोथ आती है, बैलेंस शीट से स्टेबिलिटी आती है, कैश फ्लो से बिजनेस चलता है। तीनों को समझे बिना बिजनेस चलाना अंधेरे में चलने जैसा है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो और आपने कुछ नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि याद रखें, बाजू टेल्स कहानी सिर्फ सुनो नहीं, जियो भी।